बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। और आखिरी लेक्चर इस सीरीज़ का चैप्टर नंबर 8, ख़वातीन को बाख्तियार बनाना, लॉन्ग क्वेश्चंस। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी, कुरान और सुन्नत में बता रहा हूँ 4 ही टॉपिक थे और वही चारों लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ बयान करें, पेज नंबर 160 एंड 161। पहले इस कुरान मजीद की बात की जाए, सूरह निसा की आयत मुबारक बता दें, फिर सूरह आल इमरान की बात बता दें, सूरह नखल की बात बता दें। ये यहाँ तक बड़ा है, फिर बहुत लेंथ की जाता है टॉपिक, ऐसी मुस्तहकम की तक कर दें। उसके बाद यहाँ से फिर हदीस शरीफ के बारे में बताना शुरू कर लें। कुरान मजीद के अलावा कई हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी औरतों के हकूक़ की बात हो रही है। इसमें अभी थोड़ी देर पहले हम एक शॉर्ट क्वेश्चन भी कर चुके हैं, वो बता दें। फिर एक और हदीस शरीफ बता दें, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, सुनन तिरमिज़ी की ये भी हदीस मुबारक है। फिर तीसरी हदीस भी बता दें, ये दीन आसान है, लोगों के लिए आसानी पैदा करो और लोगों को मुश्किलात में मत डालो। इस्लाम में कैसा दीन है जिसने औरत को ना सिर्फ बावकार बनाया बल्कि उसे चादर और चादीवार की सूरत में तफसील। यहाँ तक जो बाकी इसमें वाक़यात हैं हज़रत हाजर अलैहिस्सलाम के, इस तरह बाकी साहबिया कराम के, हज़रत खदीजा उम्महातुल मोमिनीन के, वो फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब, हज़रत आयशा रज़ी ताला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ी ताला अन्हा, क्या ये अज़ीम तरीन हस्ती हैं ये सारे। तो जो सवाल है वो सिर्फ उन्होंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है ना खूब पूछें, तो फिर वो सवाल बहुत लेंथी जाता है। हाँ, इसमें एक अलग सवाल ज़रूर निकल सकता है कि जो इस्लाम में जो हमारी आला और अरफा ख़वातीन हैं उनका क्या किरदार रहा है, तो फिर आप ये जो है ना सारे बीच में वाक़यात उनका बताएंगे। तरीके पाकिस्तान में ख़वातीन के किरदार, ये पाकिस्तान बनने तक जो ख़वातीन का किरदार है वो पूछा जा रहा है और वो यहीं से सवाल शुरू हो रहा है। मादर मिलत फ़ातिमा जना से लेकर सिविल सेक्रेटरीट का जिक्र है, बेगम सलमा तसद्दक का जिक्र है, बेगम शाइस्ता करामुल्लाह मुस्लिम गल्फ फेडरेशन तंजीम की रूह रवां थी, बेगम रना लियाकत अली ख़ान पाकिस्तान की पहली खातून अव्वल, वो सिंध की पहली खातून गवर्नर भी थी। फिर बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर बी अम्मा का भी जिक्र है जो कि अली बिरदलान की वालदा मोहतरम है। फिर बेगम जहाँ आरा का जिक्र है। फिर लेडी नुसरत हारून, और यहाँ पर सवाल ख़त्म हो जाएगा। यहीं से तीसरा लॉन्ग शुरू हो रहा है कि हमें पाकिस्तान से लेकर अब तक जो है वो ख़वातीन जो है पाकिस्तान की तरक्की में उनका क्या किरदार है। इसमें भी हेडिंग्स देते जाएँ डिफरेंट। पहले मोहतरमा फ़ातिमा जना का जिक्र कर दें, फिर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बेगम थी खातून अव्वल साबिक़ नुसरत भुट्टो उनका जिक्र कर दें। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र आ गया। फिर मोहतरमा कुलसूम नवाज़ का जिक्र आ गया। डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा का जिक्र आ गया। मोहतरमा मरीम नवाज़ शरीफ वज़ीर आला पंजाब का जिक्र आ गया। उसके बाद आ गया जी मोहतरमा बल्कीस ईदी। फिर शमशाद अख्तर स्टेट बैंक की पहली गवर्नर खातून, नोटों पर इनका नाम होता था। और मोहतरमा नगाह जोहर ख़ान अभी जिक्र आ गया, लेफ्टिनेंट जनरल रही हैं। फिर समीना बेग आ गई और आखिर में जनाब और एक और भी जिक्र है, हमारी जस्टिस हैं पहली लाहौर हाई कोर्ट की, जिनका नाम है मोहतरमा जस्टिस आलिया नीलम, जो 2024 में लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस भी बनी हैं। और अब तो हमारी सुप्रीम कोर्ट में ये जस्टिस आलिया नीलम है। अभी तो हमारी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आयशा मलिक भी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में जाने वाली पहली खातून जस्टिस है। आखिरी सवाल जी, हुकूमत पाकिस्तान में ख़वातीन के तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए हुकूमत क्या कर रही है। ये पाकिस्तान में ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात। पहला आइली कवानीन बनाए गए थे जनरल अयूब ख़ान के दौर में। फिर पंजाब में कम उम्री का शादी एक्ट 2015 बनाया गया। फिर हुकूमत पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट 2016 बनाया गया। यहाँ पर एक और एक्ट भी था, वो काम करने की जगह पर हरासानी का एक्ट था, यानी हैरेसमेंट के ख़िलाफ़ एक्ट था, तो वो इसमें ज़िक्र नहीं है। तो इसमें 3 के ज़िक्र है, तो फिर 3 ही कर दें, साइबर क्राइम तक बस। तो इसके बाद देखते हैं कि हमारा, अच्छा इसमें एक और MCQ आ सकता है, वो SMS का ज़िक्र है। ये जी आप SMS 8787 पे भी रब्ता किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं चैप्टर नंबर 9 कौन सा है। चैप्टर नंबर 9 है जी पाकिस्तान का कौमी तराना याद करें। वो जनाब ऑलरेडी हमने याद किए हुए हैं।
یہ جناب سیمپل پیپر دی ہوئے ہے، اس کو دیکھ لیں جی، سیمپل پیپر بھی آ چکا ہے، یہ اس کو سیمپل پیپر پڑھ لیں. ماشاءاللہ ماڈل پیپر ہے، 100 نمبر کا پیپر آئے گا، 3 گھنٹے ٹائم ہے. اس کی میں کس دن ویڈیو بنا دوں گا، K2 پارٹ 1 2 3 4 5، میں سارا سال بھی کر دوں گا آپ لوگوں کو، 15 16 سال وہی 20 MCQs ہوں گے، بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جناب باقی سارے شارٹ کوسچن ہیں، 8 8 16، اور اس کے بعد 9 9 نمبر کے 2 لانگ کوسچنس کرنے ہیں، نہ 3 لانگ کوسچن 10 10 نمبر کے کرنے ہیں. ٹھیک ٹھیک. یہ جناب اس کی تو پھر پوری ویڈیو بنانی پڑے گی اور سارا آپ کو سمجھانا پڑے گا. میں کس دن بنا دوں گا ویڈیوز، پیپر سے پہلے اس کو کر لیں گے، ابھی بہت ٹائم ہے ہمارے پاس. تو تب تک کے لیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی جناب کچھ دنوں کے بعد کسی نئے سیریز کے ساتھ. باقی اگر آپ کمپیوٹر پڑھیں تو کمپیوٹرز کی ویڈیوز آلریڈی موجود ہیں میرے پاس، پوری اردو میں بھی انگلش میں بھی 10th کی. اگر آپ جنرل سائنس پڑھ رہی ہیں تو جنرل سائنس کی بھی ویڈیوز الحمدللہ پوری کتاب موجود ہے، اردو انگلش دونوں میں. فزکس کی اردو بھی 5 چیپٹرز موجود ہیں، کیمسٹری کے اردو کے بھی 5 چیپٹرز موجود ہیں. اور ابھی میں انشاءاللہ اس کے بعد جولائی میں شروع کروں گا ہوم اکنامکس اور اسلامیات اختیاری. وہ میں نے دیکھا ہے کہ نیٹ پہ کہیں بھی ویڈیوز موجود نہیں ہیں، خود میں نے پڑھنے شروع کر دی ہیں، تھوڑا سا پہلے خود پڑھوں گا، سمجھ آئے گی، اس کے بعد پھر ویڈیوز وہ بھی بنا دوں. تو تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.